नमस्कार। आज के इस वीडियो में सूरदास के पद का जो पाठ है उसमें हम लोग आगे बातें करेंगे। पहले वीडियो में हमने उसके पहले पद पे बातें की थी। आज हम लोग उसका दूसरा पद देखेंगे। तो दूसरा पद आपके स्क्रीन के सामने है। मैं एक बार पहले इसका पाठ करता हूँ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती हुती मुहार जितही तैं, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि यहाँ जो सूरदास ने पद लिखा है, यहाँ गोपियों और उद्धव की बातचीत का वर्णन है। पूरा प्रसंग आपको याद है कि कृष्ण मथुरा में है और जब स्वयं गोपियों के पास नहीं जाते हैं तो अपने मित्र उद्धव को अपना संदेश लेकर भेजते हैं। लेकिन उद्धव का जो संदेश है वो प्रेम का संदेश नहीं है, वो योग का संदेश है, ज्ञान मार्ग का संदेश है, साधना का संदेश है। गोपियों का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, इसलिए वो उद्धव के उपदेश जो है उनको भाते नहीं। इसलिए उद्धव के वो व्यंग्यवान कसती हैं, अपनी वाग विदग्धता से उद्धव को निरुत्तर कर देती है और कई सारे तर्क देती हैं कि वो क्यों उद्धव की बातों को नहीं स्वीकार कर सकती। दूसरे पद में उद्धव से जब बातें करती हैं गोपियां, तो यहाँ वो कहती हैं कि उद्धव, हमारे जो मन में बातें थी वो हमारे मन ही में रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन ही में रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत गई। इनके जो मन की बात है वो ये किससे जाकर कहें, किसी से जाकर ये कहना भी चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती। मन की जो व्यथा है वो उसको वो व्यक्त नहीं कर पाती। कहने के यही तात्पर्य, मन में काफी रोष है, दुख है, कष्ट है। मन की जो व्यथा है उसको वो अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही है। किससे जाकर कहें, ये सवाल खड़ा होता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में जब वो बात करती हैं तो बताती हैं आगे कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। कृष्ण से जो विरह का जो समय था, कृष्ण से जितनी देर वो अलग रही, उतनी देर, उतने समय, उतनी अवधि उन्होंने पीड़ा में, विरह में बिताया है। लेकिन विरह के इस समय को भी, पीड़ा के इस समय को भी गोपियों ने तन मन की व्यथा को सहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक न एक दिन कृष्ण के आने की आस है। उनको ये विश्वास है कि एक न एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे और इसी उम्मीद में, इसी विश्वास में उन्होंने इस समूची अवधि को, विरह की अवधि को, बिछुड़न की अवधि को, जिसमें उन्होंने तन और मन की व्यथा सही है, उसको गुजारा है। लेकिन अब जब उद्धव आते हैं और उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर के आते हैं, योग और साधना का संदेश लेकर के आते हैं, कृष्ण की तरफ से प्रेम का कोई संदेश लेकर के नहीं आते, तो गोपियों की व्यथा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे ही मन में रह गई, हम किससे जाकर कहें। मुझे ये रास्ता नहीं सोचता कि मेरी बातें कौन समझेगा, क्योंकि कृष्ण के विरह की जो अवधि है उसको तो हम लोगों ने तन मन की व्यथा सह करके इसी उम्मीद में बिताया है कि एक दिन कृष्ण आएंगे। लेकिन कृष्ण के स्थान पर उद्धव जो लेकर आए हैं वो है योग का संदेश, साधना का संदेश, ज्ञान मार्ग। और इसीलिए गोपियां कहती हैं, अब इन योग संदेशिनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। कि अब तो इस स्थिति में आपके इस योग के संदेश को सुन सुन करके यही हो रहा है कि हम लोग जो विरहिनी हैं, विरहिनी का मतलब है विरह में पड़ी हुई स्त्री, बिछुड़न में पड़ी हुई स्त्री। और ऐसा माना गया है कि विरह जो है एक आग के समान विरह में पड़े हुए लोगों को जलाता है। तो गोपियां यही कह रही उद्धव से कि ये जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं उसको सुन सुन करके तो यही लगता है कि अब हम लोग इसी विरह की अग्नि में और जलेंगे और जलेंगे, यानी कि जलते ही रहेंगे। चाहती होती गुहार जितही तय, उतते धार बही। गोपियों की जो पीड़ा है उसका अंत नहीं है, उसकी जो व्यथा है उसका अंत नहीं है।
गोपियां फिर ये बात कहती हैं कि हम लोग पीड़ा में थे, कष्ट में थे और गुहार लगाना चाहते थे। गुहार कहते हैं पीड़ा में पड़ जाने के बाद, दर्द में, दुख में सहायता के लिए जब किसी को पुकारा जाता है तो उसको कहते हैं गुहार। गोपियों का कहना है कि चाहती हुती गुहार जितही तय उततय धार बही, क्योंकि इस पीड़ा को दूर करने के लिए हम लोग कृष्ण से ही गुहार लगाना चाहते थे, कृष्ण को ही पुकारना चाहते थे और उसी कृष्ण ने हमें ये योग का संदेश भेजा है। उततय धार बही यानी कि जिधर से हमको मदद की उम्मीद थी, मदद किससे? विरह की पीड़ा को दूर करने की मदद, और ये गुहार वो कृष्ण से ही लगाती और उसी कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है। उततय धार बही का मतलब है उसी दिशा से, जिस दिशा से हमें मदद की उम्मीद थी, उसी दिशा से योग की धार बह के आई है, योग की प्रबल धारा बह के आई है। हमको योग का उपदेश मिला है, योग का संदेश मिला है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि इसके बाद गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब हम लोग धीरज क्यों रखें, धीर धर ही क्यों, अब हम लोग धीरज क्यों रखें? अब तक तो धीरज रखा, लेकिन अब समझ में आ गया कि कृष्ण आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उधर से कोई प्रेम का संदेश भी नहीं है और ऊपर उल्टे जो संदेश है वो योग का संदेश है। योग की प्रबल धार बह रही है जिधर से हम लोगों को मदद की उम्मीद थी। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि अब हम लोग धीरज क्यों रखें, मर्यादा न लही। कृष्ण ने हम लोगों की मर्यादा नहीं रखी, कृष्ण ने हमारी प्रतिष्ठा नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने हम सबको कहा था कि वो एक न एक दिन जरूर आएंगे, और आज वो चूंकि नहीं आए हैं तो उन्होंने स्वयं अपनी मर्यादा नहीं रखी है, और इसलिए भी हम लोग अब धीरज खो चुके हैं। अब हम लोग धीरज क्यों रखें? तो इस तरह से ये दूसरा पद है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे पद की बात करेंगे। तीसरे पद को अगर एक बार पहले मैं उसका पाठ करता हूं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। आप अगर ध्यान दीजिएगा और उद्धव और गोपियों की बातचीत को जब आप सुनते हैं तो एक चीज स्पष्ट है जिसपे मैं शुरू से ही बात कर रहा हूं और आपने उस पर ध्यान दिया होगा कि उद्धव का रास्ता जो है वो योग का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। गोपियों का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। और कहीं ना कहीं लगभग आप देखेंगे हर एक पद में सूरदास दिखाना चाहते हैं कि ज्ञान का जो रास्ता है, जो योग का रास्ता है, वो उतना अच्छा नहीं है, वो उतना लोकप्रिय नहीं है, या कम से कम गोपियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो हर एक पद में योग के रास्ते को, योग और साधना की एक तरह से आप कहें कि उसको कमतर दिखाया गया है। प्रेम का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है ऐसा कहा गया है, ऐसा दिखाया गया है। इसमें सूरदास ने अपने पदों में यही दिखाया है कि ईश्वर को पाने का जो प्रेम का मार्ग है ये ज्यादा सरल है, ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादा आसान है, बजाय अगर उसकी तुलना करें प्रेम योग के मार्ग से और ज्ञान के मार्ग से, जिसके प्रतिनिधि हैं उद्धव। तो एक तरह से उद्धव की हार दिखाई जाती है, गोपियों की विजय दिखाई जाती है। गोपियां जबकि पढ़ी लिखी नहीं है, उद्धव बड़े ज्ञानी है, लेकिन गोपियों में एक तर्क करने की जो क्षमता है, और ये क्षमता उनमें कृष्ण से जो है वो अतिशय प्रेम करने के कारण आई है कि वो ऐसे तर्क करती हैं कि उद्धव को भी निरुत्तर कर देती है। अभी यहाँ देखिए तीसरे पद में वो कैसे कृष्ण से अपने संबंधों की बात करते हैं और कैसे वो बताती हैं कि कृष्ण और उनका क्या संबंध है और कैसे वो कृष्ण को छोड़ नहीं सकती, कैसे वो योग का रास्ता नहीं अपना सकती। वो कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ हारिल एक शब्द है। हारिल एक पक्षी है, ये पीली टांगों वाला पक्षी होता है, हरे रंग का होता है, कबूतर की जाति का एक पक्षी है। और इसके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि ये अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो लिए चलता है जब भी आसमान में उड़ता है। और लोग ये कहते हैं कि हारिल हमेशा ये सोचता है कि वो कभी गिरेगा नहीं आसमान की ऊंचाई से भी, क्योंकि उसने पैरों में मजबूत लकड़ी को पकड़ रखा है। तो हारिल की लकड़ी एक कहावत भी है, यानी कि एक मात्र सहारा, उसकी उम्मीद वही है जिसमें वो पूरा विश्वास किए हुए है।
तो जैसे हारिल उस लकड़ी को हमेशा लिए चलता है, उसको लगता है कि मेरा जो आधार है वो उस लकड़ी पे टिका हुआ है, हमें गिरने नहीं देगा। उसी तरह जिस तरह हारिल के लिए वो लकड़ी है, उसी तरह कृष्ण है गोपियों के। वो कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि जो है हमारे वो हारिल की लकड़ी के जैसे है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। और हम सब ने अपने मन में कर्म से और वचन से नंद के नंदन को अपने हृदय में उसी तरह दृढ़ता से पकड़ रखा है जैसे हारिल उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा रहता है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। और हम लोग तो जागते हुए सोते हुए स्वप्न देखते हुए दिन में रात में हमेशा कान्ह कान्ह का ही जप किए करते हैं, कान्हा का ही नाम जपा करते हैं, उसी का नाम लिया करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और आपका ये जो योग का संदेश है उसको सुन करके तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह पे कोई किसी ने कड़वी ककड़ी रख दी हो। सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। और योग के बारे में उनका कहना है कि ये तो ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जो आप हमको लाके देना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी न देखा है न सुना है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। योग के बारे में थोड़ा ज्ञान लगता है गोपियों को है, और तभी वो बताते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये जो योग है जो हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, लेकिन ये तो उनको दे दो जाकर के उद्धव जिनके मन चक्री, जिनके मन शांत नहीं है, जिनका मन अशांत है, चक्री की तरह घूमता रहता है चारों तरफ। यानी कि योग मन को शांत करने का एक साधन है, इसका ज्ञान गोपियों को है। और इसीलिए गोपियां कहती हैं कि ये जो योग है ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, हम लोगों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तो तुम उन्हीं को दे दो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन जो है अशांत है, यानी कि कृष्ण को ही दे दो, क्योंकि वो कभी कुछ और कभी कुछ बातें करते हैं, इसलिए हमारे कोई काम का चीज नहीं। और हम लोग आगे चौथे पद पे आइए। हरि है राजनीति पढ़े आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत थाए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा में जा ही सताए। और इस आखिरी पद में देखिए गोपियां कहती हैं कि ये जो कृष्ण है ये राजनीति पढ़ाए हैं। राजनीति का जिस अर्थ में चालाकी के अर्थ में, धूर्तता के अर्थ में जो प्रयोग यहाँ किया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। आज से हजारों साल पहले गोपियां और सूरदास भी राजनीति का वही प्रयोग करते हैं जो आज कल हम लोग भी मजाक में करते हैं। तो कृष्ण के बारे में गोपियों का यही विचार है कि कृष्ण भी अब राजनीति पढ़ाए हैं। और भंवरे की बात करने से या उद्धव के द्वारा समाचार जब हमको मिला, गोपियां ऐसा कह रही हैं, तो समाचार पाते ही हम लोग सब जान गए कि एक तो वो पहले से ही कुछ चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, उनकी बुद्धि जो है वो बहुत बढ़ गई है। और इसका पता तो हमको तभी लग गया जब उन्होंने योग का संदेश हम लोगों के लिए भिजवाया है। उद्धव से कहती है, उद्धव जो पहले जमाने के पुराने जमाने के जो भले लोग होते थे वो तो दूसरों के हित के लिए दौड़े हुए आते थे, और अब तो हमको लगता है कि अब हम लोग जो है अपना मन, जो हमारे मन को जो कृष्ण जाते समय चुरा ले गए हैं, वो अब हम कैसे पाएंगे। अब शायद वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कृष्ण अब राजनीति कर आए हैं, अब धूर्तता पे उतर आए हैं, अपने वादे जो उन्होंने किए थे उसको पूरा वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो तो जब राजा हैं तो खुद अनीति क्यों करते हैं। जो दूसरों की अनीति छुड़ाने के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए राजा बने हैं, वो स्वयं अनीति कर रहे हैं, स्वयं अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म भी तो यही कहता है, सूरदास के हिसाब से राजा का धर्म भी तो यही है कि प्रजा को सताया न जाए। और यहाँ गोपियां जो हैं वो स्वयं प्रजा हैं जिनको कृष्ण ही सता रहे हैं, और इसलिए वो शिकायत इनकी किनसे करें। इसलिए उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, और हम लोगों को कृष्ण जो है हम लोगों से जो उन्होंने वादा किया था, एक तो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, और ऊपर से हम लोग जब गुहार लगा रहे हैं, उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ आ नहीं रहे हैं। ये तो बड़ी ही अनीति है। और इस तरह से गोपियां अपने मन के सारे उद्गार जो है, कृष्ण के प्रति सारा जो उनका प्रेम है, जो उनकी शिकायतें हैं, वो सारी बातें उद्धव से कहती हैं। उद्धव के बहाने कृष्ण से अपनी सारी बातें